नमस्कार साथियों। सरकार कितना भी बहाना बनाए, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक जब डंडा चलता है ना, न्याय का डंडा चलता है ना, तो हर सरकार दोस्तों कर्मचारियों का जितना पैसा उन्होंने दबाया है या देना नहीं चाह रही हैं, वो फिर देने के लिए राजी हो जाती हैं। राजी नहीं तो कुराजी देना पड़ता है। दोस्तों ऐसा ही मैं एक मामला आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सभी कर्मचारियों का जो बकाया डीए है, महंगाई भत्ता है, उसे 100% दिया जाए। जी हाँ साथियों, इससे दोस्तों करीब 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। और यहां पर 18 महीने का जो कोरोना काल का डीए है दोस्तों, उस पर भी दोस्तों बात करेंगे कि आखिर सरकार किस तरीके से डीए देगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पेंशनर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। जो कार्य सरकारें नहीं कर पा रही हैं, सरकारों के पास पैसा होते हुए भी कर्मचारियों का हक मांग रही हैं, उन पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला दिया। पहला डंडा चला है दोस्तों पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में करीब 20 लाख कर्मचारी हैं जिनका महंगाई भत्ता राज्य सरकार नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सबसे पहले वो कलकत्ता हाईकोर्ट गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी, राज्य सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि इनको पूरा का पूरा महंगाई भत्ता दिया जाए, कोई खैरात नहीं है बल्कि इनकी मेहनत है। इस पर दोस्तों सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों फैसला दे दिया, और क्या फैसला दिया है इस वीडियो हम चर्चा करेंगे, पूरा जानेंगे आखिर क्या मामला है और किस तरीके से इसे 18 महीने का जो कोरोना काल का जो डीए है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ क्या है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले ये देखिएगा, जो मामला जो पहुंचा है वो पहले पहुंचा था कलकत्ता हाईकोर्ट। कर्मचारियों ने वो पहुंचाया कलकत्ता हाईकोर्ट। शुरुआत यहीं से हुई है, कलकत्ता हाईकोर्ट से। तमाम कर्मचारियों की तरफ से ये दोस्तों याचिका डाली गई कि सरकार ने उनका डीए महंगाई भत्ता रोक लिया है, जो नहीं दिया है, जो कि गलत कर रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि राज्य सरकार महंगाई भत्ता रोक नहीं सकती हैं, अगर चाहे तो रोक भी सकती हैं, उनके हक में है, लेकिन फिलहाल रोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, जो मैटर है वो है पश्चिम बंगाल का। जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी हैं। उनकी ही दोस्तों सरकार काफी सालों से चली आ रही है, उनके द्वारा ही महंगाई भत्ता रोका गया है सरकारी कर्मचारियों का। तीसरा दोस्तों जो पॉइंट है, जो महंगाई भत्ता है, जो आपका डीए है, डीएनएस अलाउंस है, वो सन 2008 से लेकर 2019 का है। देखिएगा दोस्तों, 2008 से लेकर 2019 का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोरोना काल का भी डीए वो केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है, वो भी दोस्तों जारी होगा। उसके लिए भी दोस्तों कर्मचारी वो मेहनत कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो फिर आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसे तमाम जो कर्मचारी नेता हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का मैटर था वो 2008 से लेकर 2019 का। तो इन्होंने ये डीए नहीं दिया, महंगाई भत्ता। काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, 2008 से 2019 काफ़ी समय हो गया। और वो लोग हाई कोर्ट में केस जीत गए। सरकार पहुंच गई दोस्तों, कहाँ पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट, राहत पाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट भैया हमारी सुन लेगी और स्टे दे देगी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डंडा, ऐसा फटकारा पश्चिम बंगाल सरकार को, कह दिया कि कर्मचारी को आप खैरात नहीं बांट रहे हो, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने हक का ले रहे हैं, तो उनके हक पर डाका क्यों डाल रहे हो? तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 25% आपको तत्काल देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 25% जो डीए का भुगतान है वो राज्य सरकार को तत्काल करना पड़ेगा। जिस पर दोस्तों खबर आई है कि राज्य सरकार बाकायदा फाइलें पूरी बन चुकी है और बहुत ही जल्दी इशू कर देगी। जो पैसा है पश्चिम बंगाल के तमाम जो कर्मचारी हैं, 20 लाख हैं, उनको सरकार की तरफ से 25% पैसा दे दिया जाएगा। यानी इनका जितना भी डीए बनना है उसका 25% इनको मिलेगा, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो लाखों में दोस्तों है उसका जो डीए है कर्मचारियों का, लाखों की दोस्तों वो पैसा इकट्ठा हो गया। उसका 25% पश्चिम बंगाल सरकार को फौरन देना पड़ेगा। दोस्तों
5वां पॉइंट है 75%, बाकी का सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो 100% का दिया है। बाकी का भी फिलहाल 25% उनको फौरन देना पड़ेगा कर्मचारियों को। बाकी का 75% के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माननीय जज साहब की तरफ से कमेटी बना दी गई है। जी हाँ, और कमेटी में जो 3 सदस्यों की कमेटी है उसमें जो जज एक्स रिटायर्ड जज हैं, मैडम है जिनका नाम है इंदु मल्होत्रा, तो मैडम के उस पे अध्यक्ष के तौर पे कमेटी की ये मेन रहेंगी। इनके साथ 2 लोग और रहेंगे, तो 3 सदस्य उस कमेटी में। अब दोस्तों कमेटी का क्या काम होगा मैं आपको बता दूं। कमेटी का काम है सरकार से बात करना। वो पश्चिम बंगाल की सरकार से बात करेगी कमेटी कि किस तरीके से आप ये कर्मचारियों का पैसा जारी करोगे, आपका क्या प्रारूप है, किस तरीके से, यानी कि पूरा टेक्निकल पॉइंट वो समझेगी। और अगर पश्चिम बंगाल सरकार नहीं समझा पाएगी तो वो टीम है उनको बताएगी कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी आपस में, कौन क्या होगा एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी पूछेगी कितने किस्तों में आप पैसा चुकाओगे। सबसे बड़ी बात है कितनी किस्तों में, कि आप देखिएगा 75% पैसा आप किस्तों में दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट में दीजिएगा। ये नहीं कि आप अभी दे दो, धीमे धीमे करके सैलरी में जोड़ के दीजिए। 5% है ना, 10%, 2%, जो भी जैसा आप कर लीजिए, और आपको ये करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कमेटी की जो बातचीत है दोस्तों वो 6 मार्च सरकार ने तय करी है, और कमेटी ने भी हामी भर दी है कि ठीक है हम 6 मार्च को टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो 6 मार्च को अब इनकी बातचीत होगी। तमाम जो अधिकारी हैं और ये हमारी एक्स जज इंदु मल्होत्रा जी हैं, उनके द्वारा ये जो उनके सदस्य और सरकार के मंत्री सरकार अधिकारियों के बीच ये बैठक होगी 6 मार्च को। और सबसे बड़ी बात है कि 6 मार्च के अंदर ही इनको कमेटी को सारी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पूरी बना के देनी पड़ेगी। और जो जिसकी डेडलाइन रखी गई है 15 अप्रैल 2026, तो 15 अप्रैल 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी जज जी के पास ये फाइनल रिपोर्ट जाएगी। किस तरीके से पूरा ब्यौरा रहेगा कि सरकार किस तरीके से पैसा जारी करेगी, कितने किस्तों में करेगी, और अगर ज़्यादा लेट होगी तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब इस चीज़ को लेके काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 15 अप्रैल को रिपोर्ट पहुँच जाएगी माननीय जज साहब जी के पास, और क्लियर हो जाएगा कि सरकार कितना पैसा देगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ और है, हम थोड़ी सी न्यूज़ भी आपको अच्छे से बता दे रहे हैं क्या क्या है न्यूज़ में, क्या क्या बात कही गई है। तो देखिएगा साथियों, न्यूज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, देना होगा 100% महंगाई भत्ता। कहा महंगाई भत्ता पाना लोकतांत्रिक अधिकार। कोलकाता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें 2008 से 2019 तक का बकाया 100% महंगाई भत्ता देना होगा। न्यायाधीश संजय करण की नेतृत्व वाली खंडपीठ ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तो यहाँ पर सभी जो कर्मचारी काफ़ी खुशी में हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें 2008 से 2019 तक का बकाया 100% महंगाई भत्ता देना होगा। न्यायाधीश संजय करण की नेतृत्व वाली खंडपीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उन्हें तत्काल 25% महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाए, और शेष 75% महंगाई भत्ता के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायालय इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। यह कमेटी महंगाई भत्ते को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत करेगी। कितने मद में कितनी राशि कितने किस्तों में भुगतान किया जाए, शेष 75% राशि कितने किस्तों में और कब तक दी जाएगी, यह कमेटी और राज्य सरकार की बैठक में 6 मार्च तक तय करना होगा। गठित कमेटी 15 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर बैठक की सारी जानकारी और राज्य सरकार ने कर्मचारियों को राशि देनी शुरू करने की जानकारी अदालत को बताएगी। गौर मतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार के महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस कानूनी लड़ाई का समापन हो गया, यानी खत्म हो गई। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। जिनके नेता बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य सरकार
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि डीए कोई अनुदान नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का विधि सम्मत और न्यायोचित अधिकार है। भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार कहा था कि डीए कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने इस दावे को गलत साबित कर दिया। अदालत के निर्देश के बाद अब राज्य सरकारी कर्मचारी अपने न्यायोचित अधिकार के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे। उन्होंने राज्य सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा, कई वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद कर्मचारियों को यह अधिकार मिला है। कर्मचारियों ने ट्राइब्यूनल से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक लगातार कानूनी लड़ाई जीती, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देश के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया। कर्मचारियों ने धैर्यपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए कानूनी मार्ग के संघर्ष जारी रखा। यह जीत राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक संघर्ष की जीत है। तो दोस्तों, ये न्यूज में भी आई है और सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी जीत गए और जल्दी ही उनको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल का जो बकाया डीए है दोस्तों, अब उसकी लड़ाई ये लोग छेड़ेंगे। और फिलहाल साथियों, क्या लग रहा है, क्या सरकार ये कोरोना काल का जो डीए है वो देगी या नहीं देगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, या किस डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हो, या आप किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हो, रिटायरमेंट हुए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।